हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज जो मेरा कंटेंट है मुद्दा तो वो है एक क्रिमिनल या फिर गैंगस्टर, आप जो समझो उस पे। तो होता क्या ना, मैं अपने आसपास की बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बातें नहीं कर रहा। तो मैं अपने आसपास की बातें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिमिनल को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है आम लोगों का। पता नहीं ऐसा क्यों। तो ये मैं नहीं जानता ऐसा क्यों देखा जाता है, क्रिमिनल को सॉफ्ट कॉर्नर की नज़र से पब्लिक देखती है क्यों। लेकिन मैं जो बोलने आया हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। मैं दुनिया की बातें नहीं कर रहा, मैं अपनी दोस्तों की बातें कर रहा हूँ। वो भी किसी गैंगस्टर को देखते हैं तो अरे ये तो बॉस है, इसके नाम से तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है बेसिकली। तो यही सारी बातें मैं भी सोचता था क्रिमिनल कैसा होता होगा, अलग दिखता होगा और उसका एक अलग एटीट्यूड रहता होगा। लेकिन जब मैंने रिसर्च की इस पे, आप मानो या ना मानो, मुझे बहुत नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। तो जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि क्रिमिनल्स होते कैसे। आपके बीच के लोग होते हैं, सीरियल किलर कह लीजिए, या फिर एक बचपन से किसी का एटीट्यूड होता है ऐसा कि उसको बस मौका चाहिए होता है क्राइम करने के लिए और वो क्राइम कर देता है। और हमारे यहाँ जो है सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों को कि वो तो डॉन है, उसको कौन क्या बोल सकता है। और सच तो ये है कि जो हमारी सरकार है वो भी चलती है इन लोगों के वजह से। रोड का टेंडर से लेके आप जो भी समझ लो, वो टिकट भी ऐसे लोगों को देती है जिसकी जो बाहुबली होते हैं, जो जिसके नाम से सिक्का चलता है जहाँ का, कोई भी मतलब स्टेट का, बेगूसराय से कुछ भी ले लीजिए, सरकार टिकट भी उन्हीं को देती है। तो सरकार जब चला रही है उन लोगों को तो हम आप बदल नहीं सकते। हमारे भैया ने बोला था कि आज जो न्यूज़ है उसमें आया था कि 30 रुपये के लिए किसी ने गोली मार दी दुकानदार को जलेबी के कारण। 30 रुपये की मात्र बात थी। तो तो मेरे भैया ने उसको मतलब डाला था बहुत अच्छे से कि अपराधी का खौफ बेखौफ हो गया है और जब मन तब क्राइम कर देता है इस चीज़ को। तो मैंने भैया से कहा था, मैंने टाइप करके बोला था कि भैया हमारे यहाँ की पुलिस इतनी अच्छी है कि आप टेंशन क्यों लेते हैं। वो पैसा लेके डिसमिस कर देगी, पैसा लेके वो बात ख़त्म कर देगी। या फिर उसका कोई भी, जैसे मैं गैंगस्टर हूँ, मैंने किसी का खून कर दिया तो मेरे पापा जानते हैं आप कहाँ जाएंगे? किसी नेता के पास जाएंगे। जो बड़ा नेता होगा वो क्या करेगा, कॉल करेगा थाना में, मेरे पापा से डिमांड करेगा, वो बात करेगा पुलिस वालों से कि अथी मैं पैसे भिजवा रहा हूँ, उस लड़के को छोड़ दो। या फिर एक मैं बन गया उसका आदमी जो क्रिमिनल है, तो मैं उसका आदमी बन गया एक तरह से। मेरे पापा रिक्वेस्ट लेके गए उसके पास और मेरे पापा को उसने बोला कि 1 लाख दो, तुम्हारा लड़का छूट जाएगा और उसको कुछ नहीं होने देंगे हम। तो मेरे पापा तो मुझसे प्यार करते हैं, किसी के भी पापा, तो उन्होंने पैसा दे दिया। वो 50,000 नेता पुलिस वाले को दे देता है और 50,000 खुद रख लेता है। ठीक। तो ऐसा क्यों करता है पता नहीं। आप क्यों क्रिमिनल बनना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आता। कुछ लोगों को हमेशा मैं देखता हूँ कि एक अलग मतलब क्रिमिनल टाइप सोच होती है, लड़ाई झगड़ा ये वो। अगर आपको माँ बाप ने पैदा किया है इसी चीज़ को करने के लिए, आप ही सोचो कभी मन में आपके आता होगा कि अगर माँ बाप ने पैदा किया है तो इसी चीज़ के लिए कि हम जेल में चक्की पिसे। अगर आपको लगता है सही तो हम कभी आपको नहीं बोलेंगे। कुछ लोग होते हैं जो गैंगस्टर के साथ फ़ोटो भी मतलब तस्वीरें लगा के उस पर मतलब इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी पोस्ट करते हैं, डॉन उस टाइप का गाना भी होता है या डायलॉग्स कि हम हैं किंग, हमारे जैसा कौन है। तो भैया जी आपके जैसा कोई नहीं है, हम मानते हैं। और सद्दाम हुसैन को आप जानते होंगे नहीं जानते होंगे, आप सब ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, लेकिन आई एम रिसर्च मैंने की है इस चीज़ पे। तो वो ना इराक़ का सबसे पीएम होता है ना, प्रधानमंत्री, वो था।
उसको जब फांसी दे दिया गया तो आप क्या है? आप क्या है? बहुत ऐसे ऐसे को फांसी दिया गया है, तो आप क्या है? आप स्टार हैं क्या? आप बहुत बड़े डॉन हैं क्या? अगर आपको